Hello everyone. Firstly, happy Women's Day to all the women. Uh, this day is especially dedicated to all the women of my life and your life as well. Affordable. So, actually, this Women's Day I want to dedicate to my mama and my grandma. So I'll introduce with my grandma. Many of times you already with them, but today I want to share some life experiences of them, what they did in their life, and what uh, uh, what experience they gain in their life, and what kind of regret they do in their life, because they didn't get that much opportunity that we have, because my grandma's marriage is also happened early. She had child marriage, so she faced a lot of things in her life. So I'll dedicate this video and this Women's Day to both of them. Women's Day दादी माँ, आज महिला दिवस है। तो ये जो फूल जो है ये मैं आपको डेडिकेट करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं अपनी ज़िंदगी में आपके बहुत एक रियल एग्जाम्पल हो, उदाहरण हो, जिससे मैं बहुत कुछ सीख सकती हूँ। तो इसलिए ये जो फूल जो है ये आपके लिए है, क्योंकि आप मेरी रियल मोटिवेशन हो। मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा है कि मतलब आपने इतनी छोटी एज में, जब बच्चे क्योंकि जनरली हम जो है वो तो हमारा बचपना आज भी चल रहा है, हमारे पेरेंट्स जो है वो हमारे सारे टॉन्ट्रम्स झेलते हैं, बट मेरी दादी की जो है वो बहुत बचपने में ही 11-12 की जो एज होती है उसमें इनकी शादी हो गई थी। तो उस एज से उसके बाद में दादाजी की भी डेथ हुई, तो उसके बाद से मेरी दादी माँ ने जो है वो सारी चीज़ें अपने बच्चों को देखा है, अपने फैमिली को संभाला है। फार्मिंग, किसानी जो है वो भी सारी चीज़ें जब तक उनके बच्चे मैच्योर नहीं हुए, तो तब से इन्होंने जो है वो सारी चीज़ें मैनेज किया है, सब कुछ संभाला है। तो दादी माँ, मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहती हूँ। जैसे हम लोग हैं, हमारी जो पीढ़ी है, तो आप उनको क्या मैसेज मतलब देना चाहोगे कि लड़कियों को करना चाहिए और उनके लिए आत्मनिर्भर होना कितना ज़रूरी है? शादी चाहिए, पढ़ाई लिखाई नौकरी लगना चाहिए, अपने पैर पे खड़े होकर के अपना सब स्वागत करना चाहिए, दूसरे के अंठानी नहीं रहना चाहिए। लेकिन मतलब शादी से ज़्यादा ज़रूरी तो लड़कियों के लिए आत्मनिर्भर होना है ना, बात की बात है। लेकिन अगर लड़की आत्मनिर्भर नहीं होगी तो नहीं, तो नौकरी तो लगना चाहिए, पढ़ाई लिखाई अच्छी जोर से करना चाहिए, नौकरी के लायक अपने पैर पे खड़े होना चाहिए, अपना पूरा करना चाहिए, किसी के भरोसा से नहीं रहना चाहिए। तो यही सारी चीज़ें जो है वो, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि लड़कियों को शादी तो ठीक है, वो बात की बात है, वो तो हो ही जाएंगी, और नहीं करना वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, उसमें कोई कंपल्शन नहीं है। ये हमारा एक, आप ये भी देख सकते हैं कि एक मतलब थॉट गैप है, जनरेशन टू जनरेशन जो है वो विचारों में अंतर जो है वो ज़रूर आता है। जैसे मेरे लिए शादी बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, लेकिन इनके टाइम पे जो है वो मेनली फोकस बचपन से ही शादी हुई है, तो क्योंकि चीज़ें मतलब बाहर की जो दुनिया है उतना एक्सपोजर इन लोगों को नहीं मिला, लेकिन हमको मिल रहा है। इनकी पूरी ज़िंदगी घर में गई। अब यही मैसेज देना चाहती हूँ कि लड़कियों के लिए सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी, क्योंकि मेरी लाइफ में तो रियल एग्जांपल अगर आप लोगों को भी देखना है तो आपकी दादी, आपकी मम्मी, आपके सराउंडिंग में जितनी भी वुमेन्स है वो आपके लिए बेस्ट एग्जांपल है, जिससे आप सीख सकते हो कि क्या आपको करना चाहिए और क्या मिस्टेक्स आप बिल्कुल अवॉइड करना ही चाहिए। जैसे मेरी दादी है, मतलब बचपन से इनको जो एजुकेशन जो है, 5th शायद या 4th या 5th क्लास में थे जब इनकी शादी हुई, तो उसके बाद में इनको पढ़ने का बिल्कुल मौका नहीं मिला। लेकिन आज की लड़कियों को पढ़ने का मौका मिल रहा है, वो एक्सपोजर मिल रहा है, और मतलब सारी चीज़ों को देखने सीखने हर चीज़ का मौका मिल रहा है। तो मैं तो स्पेशली लड़कियों को यही बोलना चाहूँगी कि सारी चीज़ों को बाद में रखो, पहले अपना जो करियर है फर्स्ट प्रायोरिटी अपने आप को दो, अपने आप को बिल्ड करने में दो। अपनी लाइफ है, अपनी स्ट्रेंथ है, अपना करियर है, स्किल्स, हर चीज़, तो फर्स्ट प्रायोरिटी जो है वो अपने आप को देना चाहिए, क्योंकि जो मौका हमारे जो मम्मी दादी इनको नहीं मिला वो हमको मिल रहा है। तो इस चीज़ का जो है वो फ़ायदा तो सभी को उठाना चाहिए।
फ़ायदा उठाना क्योंकि चाहिए, करियर पढ़ाई बहुत लिखाई अच्छे ज़रूरी से है, करो। बहुत ज़्यादा, क्योंकि जब आप किसी और के ऊपर डिपेंड होते हो तो वहाँ आपको हर चीज़ लिमिटेड मिलती है, पैसा भी उनके हिसाब से, और हर चीज़ उनके हिसाब से आपको चलना पड़ेगा जब आप दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हो तो करियर तो जो है वो फर्स्ट प्रायोरिटी होनी ही चाहिए, है ना दादी माँ? हाँ, अपने पैर पे खड़ी नौकरी होना, होना औरतों के लिए नौकरी होना जरूरी है, अपना पूरा करना जरूरी है। नौकरी के भरोसे, दूसरे के भी भरोसे से नहीं रहना चाहिए। तो ठीक है दादी माँ, धन्यवाद जी। धन्यवाद। हैप्पी मम्मा, ये मेरी मम्मी जी है। हैप्पी वुमेन्स डे मम्मी, थैंक यू। मैं अपनी मम्मी को मतलब देखती हूँ तो मुझे इंस्पिरेशन तो बहुत ज़्यादा मिलती है, क्योंकि मतलब मैं अपनी लाइफ में ये ज़रूर देखती हूँ कि कहीं ना कहीं जो जो चीज़ें मुझे अपनी मम्मी से सीखना चाहिए और जो मुझे अपनी लाइफ में बिल्कुल नहीं चाहिए, जैसे अब इनका तो ठीक है क्योंकि इनको उतना ज़्यादा एक्सपोजर नहीं मिला, उतना ज़्यादा एजुकेशन भी नहीं मिला, क्योंकि मेरे जो नाना जी उनकी डेथ बहुत जल्दी हो गई थी। तो उनकी डेथ तो हम 3 साल के थे। हाँ, बहुत बचपने में बहुत संघर्ष किए रे हम लोगों ने तो वही है, मतलब इनको उतना ज़्यादा एक्सपोजर नहीं मिला। तो मैं एक चीज़ ये ज़रूर देखती हूँ कि लोगों का जो बिहेवियर है, अगर आपकी मम्मी जॉब में है और आपकी मम्मी हाउसवाइफ है, तो वहाँ लोगों का वो जो बिहेवियर जो होता है ना, वो बहुत चेंज होता है। तो मम्मी आपको क्या लगता है, मतलब लड़कियों के लिए फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना कितना ज़रूरी है? मतलब आप अगर मुझे बोलना चाहोगे तो मुझे किस तरीके से अपने फ्यूचर में रहना चाहिए? अपने फ्यूचर में तो ये रहना चाहिए कि बिल्कुल किसी के ऊपर तो निर्भर नहीं रहना चाहिए। पढ़ लिख के इतने अच्छे काबिल बनो कि माँ बाप का सर गर्व से बिल्कुल ऊपर उठ जाए। मैं यही चाहती हूँ दोनों बच्चों को हमेशा। वो तो चाहते हो, बट मतलब लड़कियों के लिए स्पेशली आत्मनिर्भर होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। मेरी मम्मी जॉब नहीं करती। हाँ। मेरी मम्मी हाउसवाइफ है। तो अगर आपके पास में जॉब है तो आप वहाँ आप जो है आप देखो, जिसको जॉब रहता है ना उसको अच्छे मतलब लोग अच्छे तरीके से देखते हैं, और जो मतलब जॉब में नहीं रहती तो उसको मतलब काम में घसीटा जाता है। तो वहाँ ऐसा है कि दूसरे की मर्जी के हिसाब से चलना पड़ता है। ये तो दैट्स इट ऑल अबाउट वुमेन्स डे और मच। और अगर स्पेशली लड़कियों के लिए ये आप चाहती हूँ जो सिद्धि कि मतलब मेरे जैसे तुम है। हाँ, तो कुछ मैं अच्छा बन तो के मैं दिखाओ भी मुझे। वही चाहती हूँ कि मुझे मतलब ठीक है कुछ चीज़ें मैं अपनी मम्मी से अडॉप्ट कर, लेकिन कुछ चीज़ें मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए अपनी मम्मी से, क्योंकि मेरी मम्मी हाउसवाइफ है। लोगों भी देखती हूँ, मेरे घर में और भी वुमेन्स है जो जॉब में है। तो मतलब कहीं ना कहीं जब आपके पास में जॉब नहीं होती तो आपको वहाँ दबना पड़ता है, तब आपको लोगों की सुनना पड़ता है, दबी हुई जिंदगी जीना पड़ता। हाँ, दबी हुई जिंदगी जीना पड़ता है। तो लड़कियों, ये स्पेशली आपके लिए मैसेज है कि आप अपने करियर पे फोकस करो। सबसे पहले आपको अगर किसी चीज़ को प्रायोरिटी देना है तो वो आपका करियर है। आपका मतलब स्ट्रांगली बिल्ड होना बहुत ज़रूरी है, अपने पैरों पे खड़े होना, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना, सारी चीज़ें बाद में आती है, सबसे पहले करियर होना चाहिए। और आत्मनिर्भर हर तरीके से, किसी के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं, पेरेंट्स के ऊपर नहीं, हस्बैंड के ऊपर डिपेंड नहीं, भाई के ऊपर नहीं, किसी के ऊपर नहीं। एक सपोर्ट अलग बात होता है, लेकिन किसी के ऊपर जब आप डिपेंड होते हो तो वो भी एक बॉन्डेज के तरह ही होता है। तो सो गर्ल्स, फर्स्टली focus on your career and build yourself in every aspects, financially, economically, socially, mentally, in every aspects. So thank you so much and happy Women's Day to all the amazing women and strong women. Thank you so much.